नमस्कार, राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश भर में बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने सरकार को परेशान कर दिया है, जिसको लेकर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश राणा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की आहट पर आंगनबाड़ी केंद्रों में निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि कोरोना की काली छाया से आंगनबाड़ी केंद्रों को बचाया जा सके। प्रदेश में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। स्कूली विद्यार्थियों में भी कोरोना संक्रमित होने के आए मामले चिंतित करने वाले हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरी युवतियों को लेकर चिंता जताई है। बता दें आपको ये कि प्रदेश में 15 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं और वहीं विभाग मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी के माध्यम से निरंतर इस संबंध में रिपोर्ट लेगा। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से देश भर में कोरोना की जो रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं अब हरियाणा की सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर अब बताया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी चिंता जताई है। जी बिल्कुल, देखिए जो है 15 मार्च से जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए हैं। जैसे कि इससे पहले सभी जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए थे, प्राइमरी स्कूल भी और मिडिल भी, और जो हाई स्कूल है उनमें पढ़ाई जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से जारी है अब। और 15 मार्च से जो है आंगनबाड़ी, जो प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो खोल दिए गए थे। अब जो है कि जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, उसमें जिस तरह केस सामने आ रहे हैं, हालांकि केस जो है हरियाणा में उस लेवल पे नहीं है जो अन्य प्रदेशों पे है, लेकिन फिर भी उसके एहतियात के तौर पर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने जो है अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसओपी जो जारी की गई है उसका कड़ी पालना करवाएं, उसमें किसी तरह की कोताही जो है वो नहीं बरतने के लिए उन्होंने अपने जो विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उनको कहा, क्योंकि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, तो उनको देखते हुए एहतियात बरतने के लिए उन्होंने जो है ये निर्देश जारी किए गए हैं कि ताकि जो कोरोना है वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक ना फैले और वहां पर जो आने वाले छोटे छोटे बच्चे या गर्भवती जो महिलाएं आती है वो उनमें ये जो संक्रमण है वो ना फैले। इसी को लेकर उन्होंने जो निर्देश दिए अपने अधिकारियों को, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो है वो अपने केंद्रों पर पूरा जो है नियमों का पालन करवाएं, और जो सुपरवाइजर और सीडीपीओ डीपीओ जो अपने अपने स्तर पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करें और जो मुख्यालय है उसको समय समय पर जो है वास्तविक जो स्थिति है उसकी रिपोर्ट जो बनाकर भेजे, क्योंकि जो कोरोना है हरियाणा में भी अब केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इतने संख्या में नहीं है, जैसे कि कल की बात करें तो 633 जो है नए केस आए थे। गुड़गांव और करनाल जो 2 जिले हैं उनमें सब सर्वाधिक जो केस सामने आए, और वहीं जो कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर नूंह की बात करें तो जहां शून्य बिल्कुल जीरो था, कोई नया केस जो है सामने नहीं आया, और चरखी दादरी और भिवानी में अभी जो है सबसे प्रदेश में सबसे कम जो कोरोना संक्रमित जो है केस जो है वो सामने आए। तो ऐसे में जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है, जहां जैसे क्योंकि स्कूलों में भी एक दो केस सामने आते रहते हैं कि कोरोना जो बच्चे हैं वो संक्रमित पाए जाते हैं। तो इसको देखते हुए अब आंगनबाड़ी जो केंद्र है प्रदेश के वहां पर विशेष जो है इस पर फोकस इस चीज का किया जा रहा है ताकि कोरोना जो है वो ना फैले। जी अभिषेक, क्या लगता है कि लगातार सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, हालांकि अपील भी कर रही है जनता से कि कोरोना वापस आ गया है और इसी को लेकर एहतियात भी बरती जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर बताया जा रहा है कि वहाँ की जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, जहाँ अब आंगनबाड़ी केंद्रों को एक केंद्र बनाया गया है जहाँ से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्या लगता है कि वहाँ पर हर जगह भी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है? वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो वहाँ पर भी हालांकि भीड़ भाड़ रहती है, क्या लगता है इसके अलावा भी लोग एहतियात बरतेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो एसओपी है वो जारी करवाई जाएगी, उनके जो एसओपी के जो नियम है वो जो है उसका पालन करवाया जाएगा। इसी के लिए जो है ये जो विभाग से जुड़े जो मंत्री हैं उनकी ओर से अपने अधिकारियों को निर्देश दिए गए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो है उसमें लापरवाही ज्यादा देखी जाती है। शहरी तबके में जो है जनता वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन जरूर करती दिखती है, लेकिन जो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर जो मास्क और इस तरह की जो
गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं नदारद मिलती है। भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में भी इसको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो है पालन नहीं किया जाता। तो उसको देखते हुए आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो आते हैं, और वहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी वहाँ पर आती है। तो उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर जो है अभी निर्देश दिए गए हैं ताकि इन आंगनवाड़ी केंद्रों तक जो है कोरोना ना पहुंचे और वहाँ पर जो किसी तरह का कोई संक्रमित मरीज ना पहुंच पाए। इसके लिए भी सरकार और विभाग की ओर से जो है एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर चेक करके ही एंट्री मिलती है। और वहीं इस तरह के और भी नियम जो होते हैं, जैसे कि मास्क पहने बगैर जो है एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह की जो एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए और समय समय पर जो है सरकार की ओर से अपील भी की जा रही है कि किसी तरह की जो है कोताही लापरवाही जो है जनता ना बरते, क्योंकि दूसरा जो कोरोना की जो लहर है वो आ चुकी है और प्रदेश में केस जो है भारी संख्या में ना बढ़े। इसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अपने लेवल पर जितने भी जो एहतियात के तौर पर जो कार्रवाई करने में या कार्य किए जा रहे हैं वो अमल में लाए जाएंगे। तो अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया कि हरियाणा के कई स्कूल में और कॉलेजों में वहाँ के जो छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्या लगता है इसी दौरान शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी चूक देखने को मिल रही है? जी देखिए, इस तरह के जो अब जो जैसे केस आ रहे हैं, जैसे मैंने कल की बात करी 633 जो केस जो सामने आए पूरे प्रदेश भर में, तो उसमें ये कहीं साफ तौर पे अभी नहीं पता चला है कि स्कूल में कोई बच्चा या कोई अध्यापक या अध्यापिका जो है या कोई स्कूल का जो स्टाफ है वो कोरोना संक्रमित मिला हो। लेकिन ये जरूर है कि केस जरूर स्कूलों में सामने है, लेकिन उसको एहतियात के तौर पर जो स्कूल प्रशासन है वो अपने स्कूल में एंट्री तभी करने देता है किसी बच्चे को या स्टाफ को जब उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो। उसके बाद ही जो स्कूल में एंट्री मिलती है। और अगर बच्चे स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई ही करना चाहते हैं तो उनके लिए भी छूट जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूप में जो है पढ़ाई जारी है। इसलिए ये जरूर ये इस तरह के मापदंड जरूर अपनाए जा रहे हैं कि स्कूलों तक जो है कोरोना ना फैले। और इसी को देखते हुए अब आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो है निर्देश दिए गए और एसओपी का जो पालन करवाने के जो है अधिकारियों को अब निर्देश दे दिए गए। तो अभिषेक, अब जिस तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों की अगर बात करें, अगर वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी चूक हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे या कोई भी गर्भवती महिलाएं बीच में अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए, क्या आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा? अगर स्कूल कॉलेज की बात करें, वहां पर भी लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, क्या उसको लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है, क्या प्रोटोकॉल है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जो अगर संक्रमण ज्यादा फैलता है और केस ज्यादा सामने आते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें चाहे स्कूलों की बात करें, तो उस पर जरूर सरकार संज्ञान लेगी और उस इस तरह का फैसला ले सकती है बंद करने का। क्योंकि इससे पहले भी जब केस एकदम से बढ़े थे और स्कूलों में जब इसकी जानकारी मिली कि स्कूलों जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनके एक जो भारी संख्या में जो कोरोना दस्तक दी थी और संक्रमण ज्यादा फैला था, तो स्कूलों को जो है छुट्टियां कर दी गई थी और उनको दोबारा से एक बार बंद कर दिया गया था। तो अब इस तरह का अगर फिर दोबारा से कोई समस्या खड़ी होती है और केसों में इजाफा देखा जाता है तो जरूर स्वास्थ्य विभाग और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र का महिला एवं बाल विकास जो विभाग है वो आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का फैसला ले सकता है। लेकिन हालांकि अभी जो है इस तरह की स्थिति नहीं है कि जो केस है वो बहुत कम संख्या में हरियाणा में सामने आ रहे हैं। और जो अगर इस तरह के फैसला लेना पड़ा प्रशासन या शिक्षा विभाग या सरकार को, तो वो जरूर इस पर अमल कर सकता है। अभिषेक, जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या जागरूकता की जा रही है, लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं वो? जी देखिए, जिला प्रशासन कहें या पुलिस विभाग कहें, उनको ये साफ तौर पे हिदायत जो है हरियाणा सरकार गृह विभाग की ओर से दी गई है कि अगर सख्ती से जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क आदि है उनका जो है पालन करवाएं। कोई भी अगर मास्क के बगैर अगर मिलता है तो उसका जो है एक उससे फाइन वसूला जाए। अगर दोबारा मिलता है तो उससे फिर उससे फाइन की जो है वो दोबारा वसूला जाए और एक बार उनको जो है मास्क बांटे जाए और उनको अवेयर किया जाए। और नहीं अगर कोई अवेयर होता और फिर बार बार ये गलती करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़े जो नियमों से जो है जो नियम अनुसार जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए।
अभिषेक, जिस तरीके से लगातार अगर पंजाब की बात करें, पंजाब महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, कोरोना जो रफ्तार से पकड़ने लगा है, और लेकिन उसके बावजूद अगर हरियाणा की बात करें, क्योंकि बाकी राज्यों की अगर जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है वहाँ पर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है, क्या हरियाणा में भी इस तरीके से कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? नहीं, अभी ये जैसे देखिए 633 जो केस हैं कल सामने आए थे, और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर नाम मात्र और जीरो भी जो है केस सामने आए, क्योंकि जो नूह की बात करें वहाँ पर कोई भी कोरोना संक्रमित केस जो है सामने नहीं आया। और गुड़गांव जैसे जो दिल्ली के साथ लगता जो जिला है गुड़गांव, उसमें सबसे ज्यादा केस जो सामने आए, वहीं दूसरे नंबर पे जो है करनाल में जो केस है वो सामने है। लेकिन अभी जो है स्थिति कंट्रोल में, क्योंकि जो रिकवरी जो रेट है हरियाणा की वो जो है 97.46% है, और इस तो ये एक काफी अच्छी जो स्थिति में इस समय रिकवरी रेट जो है हरियाणा में है। और केस महाराष्ट्र और जो आपने पंजाब का जो जिक्र किया कि वहां पर नाइट कर्फ्यू की स्थिति है और केस भारी संख्या में आ रहे हैं, इस तरह की जो अभी स्थिति जो है हरियाणा में नहीं है। स्थिति हरियाणा में अभी कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बात करें, सरकार की ओर से, तो इस तरह की जो अब तमाम एहतियात जो बरती जानी चाहिए, या जिस तरह की तैयारी या टेस्टिंग की बात करें तो वो जरूर इस तरह। और वहीं जो है अब ये वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसको भी जो है तेजी लाई गई है। हफ्ते में 2 बार जो है वो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो बड़े स्तर पर और भारी संख्या के स्तर पर जो है चलाई जाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते अगली खबर का। आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में महापंचायत के बाद अब हरियाणा के किसानों के बीच में महापंचायत करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि आप नेता यानी कि सांसद विधायक सड़क से संसद तक किसानों के समर्थन में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उधर अलग अलग राज्यों से आए किसान करीब 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हरियाणा में तीनों किसान विरोधी काले कानून को लेकर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल आगामी 4 अप्रैल को जींद के हुड्डा मैदान में महापंचायत में शामिल होंगे। और हरियाणा में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए काले कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। किसान लगातार 4 महीनों से टीकरी, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं, किसान अपनी इस लड़ाई में 2 डिग्री की सर्द रातों में भी सड़कों पर बैठे रहे और अब तक सैकड़ों निर्दोष किसानों के इस आंदोलन में जान भी जा चुकी है। आप सांसद ने अपने आरोप में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कानूनों को बिना किसानों से सलाह किए संसद में लाती है, उसके बाद असंवैधानिक तरीके से उन्हें पास भी कर देती है। इसका विरोध करने पर सरकार किसानों पर लाठी डंडों की बरसात करती है। यही नहीं, बल्कि सरकार अब तक सैकड़ों किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा और इससे शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ, मैं सिंगू बॉर्डर की बात करूँ, टीकरी बॉर्डर की बात करूँ, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ, लगभग 4 महीने से किसान बैठे हुए। पहले कृषि मंत्री बात करते थे, सरकार बात करते थे, अब सरकार ने बात करना भी छोड़ दिया। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, सड़क पे भाले गड़वा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया और 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा किया गया। उस ड्रामे की आड़ में किसानों के ऊपर राजद्रोह के केस दर्ज किए गए और उसी रात में बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर किसानों के ऊपर पत्थर। किसानों ने अपने धीरज को नहीं खोया और लगातार इन तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इन तीनों कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। इन्होंने जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के सेवादार के रूप के अंदर सेवा कराएंगे, जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे। जो हम अपने लेवल पे किसानों की सेवा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं।
इसी विषय में एक किसान महापंचायत का आयोजन किसानों के द्वारा जींद के अंदर हरियाणा में किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी उस किसान महापंचायत के अंदर मुख्य अतिथि के रूप के अंदर भाग ले रहे हैं। 4 अप्रैल को जींद में एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में ये किसान महापंचायत होगी। लगभग 40,000 किसान वहाँ पे एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति पे तय करेंगे कि किस प्रकार से तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। तीनों ही कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं आंदोलन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अपनी मांगों पड़े हुए हैं, मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी समर्थन देती हुई नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन देती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं 4 अप्रैल को हुड्डा के अंदर जिस तरीके से जिंद के जगह पर कहीं ना कहीं आंदोलन किया जाएगा और खुद अरविंद केजरीवाल जी खुद उसमें शामिल होंगे और देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल जी शामिल होने के साथ साथ कितने बड़े नेता शामिल होते हैं इस आंदोलन के अंदर या फिर क्या है महापंचायत के अंदर, क्योंकि महापंचायत के द्वारा कहीं ना कहीं तीनों ही कृषि कानून को वापस कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ गए हैं राजीव, जिस तरीके से अब किसानों का प्रदर्शन जारी है, पिछले 4 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष पार्टी की बात करें, विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में, और अब फिलहाल आप पार्टी ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले यानी कि 4 अप्रैल को महापंचायत करेंगे हरियाणा में। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से किसानों की जो मांग है वो कृषि कानून को लेकर है, मगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी सदन के अंदर भी कहे या फिर कहे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की और यहाँ तक कि जो किसानों की आवाज है उसको उठाने की भी कोशिश की गई है। मगर जिस तरीके से बात करें और पार्टियों की तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं समर्थन देती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दिया भी गया था। क्योंकि जिस तरीके से बात करें कि जब दिल्ली पुलिस ने उनसे कहते हैं स्टेडियमों को मांगा था जेल बनाने के लिए किसानों को अंदर, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी थी दिल्ली पुलिस को, और कहीं ना कहीं जो स्टेडियम थे उनको जेल बनाने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों का जो समर्थन था वो कहीं ना कहीं मिलता नजर आया और कहीं ना कहीं किसानों को बिल्कुल समर्थन दिया भी गया। क्योंकि जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश की गई थी और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो भी करने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों के बीच में पहुंचते रहे और कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि उनका समर्थन मिलता नजर आए। मगर जिस तरीके से किसानों ने भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन लिया भी और कहीं ना कहीं उनको अच्छा भी बताया। मगर जिस तरीके से अब 4 अप्रैल के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील की गई है कि वो महापंचायत करेंगे और कहीं ना कहीं उसके अंदर भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। मगर जिस तरीके से जिंद के यानी कि हुड्डा मैदान के अंदर ये महापंचायत की जाएगी और लोगों को जगाने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं महापंचायत के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और सरकार की जो रणनीति है यानी तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ना लेने की और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा लेने की, उसके बारे में जनता को बताया जाएगा। और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसमें मौजूद होंगे और किसान संगठनों के बड़े नेता जो है वो भी शामिल होंगे। मगर आम आदमी पार्टी के कितने बड़े नेता और शामिल होंगे वो जरूर स्पष्ट में देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्या पूरी वहां पे इकट्ठी होगी या फिर उनके विधायक भी होंगे या फिर ये जो हरियाणा के जो लोग हैं वो शामिल होंगे इसके अंदर, ये जरूर इसके अंदर देखना होगा कि 4 अप्रैल को किस तरीके की महापंचायत की जाती है। जी तो राजीव, अगर बात करें, पहले तो कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में महापंचायत कर रही थी राजस्थान के तमाम जिलों की अगर बात करें, तो अगर वहीं अब आम आदमी पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में, क्या लगता है कि कांग्रेस के रास्ते पर ही लगातार आम आदमी पार्टी चल रही है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, क्योंकि पहल जो किसानों की तरफ किसानों के समर्थन के लिए की गई थी वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी और लगातार कांग्रेस ने उनकी आवाज भी उठाई थी। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब से ये आंदोलन चला था तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कम सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही कहा गया था कि कांग्रेस समर्थन दे रही है और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना योगदान दे रही है और कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन देते हुए नजर आ रही है और साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर अगर किसानों को वोट बैंक अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पे आ जाएगी और कहीं ना कहीं जो पीएम का जो उनका सपना है, शायद पीएम सीट का जो बैठने का सपना है
वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा। मगर जिस तरीके से लगातार रणनीति बनाई जा रही है महापंचायत के द्वारा या फिर आंदोलन के द्वारा या फिर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, चाहे वो आसाम के अंदर घेरने की कोशिश की गई हो महापंचायत के द्वारा या फिर लोगों को जगाने की कोशिश की गई हो, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बनती नजर आ रही है। जी तो राजीव, जिस तरीके से अब किसानों का प्रदर्शन तो जारी है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है, क्या लगता है कि इस महापंचायत पे, क्योंकि विपक्ष लगातार किसानों सरकार को घेर रही है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी लगातार महापंचायत किया है उन्होंने, अगर अब आम आदमी पार्टी भी लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या महापंचायत से कहीं ना कहीं दबाव बनेगा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से भी महापंचायत की गई, खुद राकेश टिकैत जी ने हरियाणा के अंदर जाकर, राजस्थान के अंदर जाकर कहीं ना कहीं महापंचायत के द्वारा लोगों को जगाने की कोशिश की गई। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी महापंचायत की गई थी, और यहाँ तक कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है, और इसी को लेकर 4 अप्रैल को हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं महापंचायत की जाएगी। मगर जिस तरीके से महापंचायत की जा रही है उसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव तो बनता नजर आ रहा है, मगर सरकार बार बार स्पष्ट करती नजर आ रही है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। मगर जिस तरीके से सरकार अपने अड़ेल रवैये के ऊपर अड़ी हुई है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसमें संशोधन किया जा सकता है, मगर संशोधन भी अभी होता नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से सरकार ने साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए ही ये सरकार सोचती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि किसानों को गुमराह किया गया है, और किसानों को कहीं ना कहीं गुमराह करने के साथ साथ कह सकते हैं गुमराह करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो आम आदमी पार्टी के या फिर कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है। मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी कहा गया कि हमें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कृषि कानून को वापस कराना है, क्योंकि जब कह सकते हैं भाजपा की सरकार नहीं थी तो कहीं ना कहीं भाजपा किसानों को समर्थन देती नजर आई थी, और अब कह सकते हैं भाजपा की सरकार है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थन दे रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस कराना है किसानों की रणनीति के अंदर, और कृषि कानून को लेकर ही नई रणनीति बनाई जाएगी। मगर जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से भी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसका साफ जाहिर है जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो इसी तरीके की राजनीति की जाएगी, और कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं किसानों का यूज भी किया जाएगा। मगर देखना होगा इस महापंचायत से जो अरविंद केजरीवाल जी करने वाले हैं उससे हरियाणा के अंदर कितना बड़ा समर्थन मिलेगा लोगों को, या फिर कहें सिर्फ राजनीति की जा रही है, या फिर किसानों को सरकार के ऊपर कितना दबाव पड़ पाएगा, ये तो 4 अप्रैल के बाद ही पता लग पाएगा। जी राजीव, अगर हरियाणा में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद अगर सुशील गुप्ता की बात करें, उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि पहले तो बातचीत करती थी किसानों के मुद्दे पर सरकार, लेकिन अब बातचीत करना भी अचानक से बंद कर दिया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब कहते हैं सुशील गुप्ता ने कल प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता के अंदर स्पष्ट किया कि 4 अप्रैल को आम आदमी पार्टी महापंचायत के अंदर शामिल होगी और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी सरकार को घेरने की। मगर जिस तरीके से सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, और कहीं ना कहीं जो इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी वो हरियाणा से ही सबसे पहले की गई थी। यहाँ तक कि पुलिस बल का इस्तेमाल भी किया गया था, किसानों को डंडे की भी बरसाए गए थे, यहाँ तक कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया था, वाटर गन का इस्तेमाल भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा या फिर कांग्रेस के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ बात करें तो सरकार बार बार यही स्पष्ट करती रही कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। मगर अभी बात करें तो 11 दौर की बैठक जरूर हो चुकी है, मगर 12वें दौर की बैठक के लिए ना ही सरकार की तरफ से पहल की गई है, ना ही किसानों की तरफ से पहल की गई है। मगर दोनों ही पक्ष यह चाहते हैं कि एक दूसरे की या तो सरकार पहल करे और सरकार चाहती है कि किसान पहल करे, मगर दोनों ही तरफ से अभी पहल नहीं की गई। और 12वें दौर की जो बैठक होनी चाहिए थी या फिर बातचीत का जो रास्ता होना चाहिए था वो निकलता नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार शायद इसी को ही समझ रही है कि चुप्पी करके बैठना ही उनका फायदेमंद है, क्योंकि किसान जिस तरीके से अपने आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो कम होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार शायद यही चाहती है कि किसान थक हार कर अपने घर वापस चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई में रोज बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए महानगर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मेयर किशोरी ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाइट कर्फ्यू के संकेत दिए हैं। आपको बता दें, मेयर ने इसी दौरान कहा कि मैं सोचती हूं कि मुंबई में नाइट कर्फ्यू अब जरूरी हो गया है। इसके साथ ही हम भीड़-भाड़ वाले बाजारों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुंबईकर को इस महामारी से मिलकर निपटना होगा और ताकि लॉकडाउन से बचा जा सके। मुंबई में बढ़ते मामलों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मेयर ने यह बात कही है। और वहीं महाराष्ट्र के सीएम से चर्चा के बाद नाइट कर्फ्यू के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
तर याच्यामध्ये थोडासा नाईट कर्फ्यू आला तर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, क्या लगता है कि अब जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मुंबई के हालात भी कुछ स्थिति जो है वहां की वो ठीक नहीं लग रही है, फिलहाल अपडेट क्या है वहां? देखिए, अब मुंबई सहित महाराष्ट्र में दूसरी बार कोरोना ने जमकर तांडव मचाना शुरू किया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि मरने वाले के आंकड़ों में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। महाराष्ट्र का नागपुर, पुणे जहां हॉट स्पॉट बना है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी स्थिति अब खराब होती जा रही है। हर इलाके, हर मोहल्ले में जहां बीएमसी की तरफ से लगातार टीकाकरण चल रहा है और सावधानी बरती जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है, वहीं हर इलाके में नए कोरोना पॉजिटिव केस आने से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की मेयर की माने तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए मुंबई में विचार चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय कड़े पाबंदियों के साथ लॉकडाउन के नियमों को पालन कराने के लिए, कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, लेकिन स्थिति, हालात कहीं से भी सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी करिश्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।